अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आपके साथ शेयर करना है ब्रांड का ये खूबसूरत सा दुपट्टा। इसको बनाने का कंप्लीट तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आपको पता है कि जो हमारे ब्रांडेड कपड़े होते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम टेलर से ही जो है अपना ड्रेस डिज़ाइन करवा लें, ना कि हम उसको घर में जो है वो डिज़ाइन करें। यहाँ पर जो दुपट्टे की किनारी थी, इसको मैंने कटिंग कर लिया था। मुकम्मल आपको तरीका बताऊँगी कि आपने घर में बैठ के अपना दुपट्टा किस तरीके से डिज़ाइन करना है। ठीक है, बहुत ही मुनफरद, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा, यूनिक सा, सोबर सा डिज़ाइन होगा। आप जो है ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ये पलटा लिया था, उसमें से डोरी निकाल के मैंने प्रेस कर ली थी और ये कपड़े की पट्टियाँ कुछ मैंने कटिंग की है। ये ट्राउज़र में से ना मेरे पास कुछ कपड़ा बच गया था, तो ये 2.25 इंच की चौड़ाई जो है ना, मैंने रख के ये वाली पट्टियाँ जो है वो कटिंग कर ली हैं। किसी की लेंथ कम थी, किसी की ज़्यादा थी, तो हमें इसमें से जितनी भी ज़रूरत होगी हम काट लेंगे, जो बाकी एक्स्ट्रा होगा वो हम जो है वो वेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपने इस कपड़े की पट्टी को डबल फोल्ड करना है और एक एक पैर की जो है वो सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मैंने इसको सिलाई लगा ली है। तो अब आपने ना इस तरीके से इसको सीधा करना है। मैंने तो खैर ये फिंगर की मदद से, इसकी इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं थी, तो मैंने फिंगर की मदद से जो है वो इसको सीधा कर लिया था। आप किसी पेंसिल की मदद से या फिर किसी और टूल की मदद से जो है वो आप सीधा कर लें, जैसे आपको ईजी लगे आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह जो बाकी हम उनको भी सीधा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से अब जो है ना, हमने ये जो सिलाई है इसकी, वो सिलाई जो है हमने दरमियान में रखनी है। ठीक है, दरमियान में रख के ना आपने इसको इस तरह से सेट करना है और इसको जो है वो आपने आयरन कर लेना है। सिलाई ना तो आपके लेफ़्ट साइड पे है ना राइट साइड पे, आपने बिल्कुल इसके दरमियान में जो है वो इस सिलाई को लेके आना है। ये देखें, इसी तरह अब हम आप इसी तरह सेम तरीके से ना आपने इस तरह इसकी ये जो दूसरी पट्टी है, इसको भी ऐसे ही प्रेस करना है, दरमियान में इसके जॉइंट को रखना है। ठीक है, और इसको जो है वो आपने बाकी साड़ियों को प्रेस कर लेना है। इस पट्टी की तो जो चौड़ाई थी वो 4 इंच थी, जबकि मुझे 3.5 चाहिए थी, तो मैंने 3.5 इंच की पट्टियाँ जो है वो ये ले ली थी। अब हर पट्टी को ना दूसरी पट्टी के ऊपर रख के मैंने 3.5 इंच की ये वाली जो सारी की सारी पट्टियाँ थी ना, वो मैंने कटिंग कर ली थी। आप अगर सारी एक दफ़ा ही तय लगा के पट्टियों को रख दें और फिर एक बार ही 3.5 इंच कटिंग कर ले, जैसे आपको आसानी लगे आप कर लीजिएगा। पट्टियाँ सारी हमारे पास यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। दुपट्टे के कॉर्नर को हम इस तरीके से बिछाएंगे। 1/2 इंच का हम ना कॉर्नर के दोनों तरफ जो है इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, 1/2 इंच जो है ये मैंने मार्जिन के लिए रखा है। अब यहाँ से ना सिलाई के निशान से जो मैंने निशान लगाया ना, ये इसी के ऊपर बिल्कुल सिलाई लगेगी। अब आपने इसके साथ ना इस तरह से इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी 1-1 इंच का जो है ना वो फासला रख लेना है। ठीक है, कॉर्नर से यहाँ तक 1 इंच का फासला रख के इस पट्टी को जो मैंने बनाई थी, ये वाली पट्टियाँ डबल फोल्ड करके ऐसे लगा लिया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी मैंने 1 इंच का फासला छोड़ा है और यहाँ पर भी एक पट्टी जो है वो मैंने फिक्स कर ली है। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, आपने 1.25 इंच का फासला लेना है। ठीक है, यहाँ से जो इनका दरमियान है, दरमियान का जो फासला लेना है पट्टियों का, वो आपने 1.25 इंच का लेना है। अगर आप चाहें तो 1 इंच का भी ले सकती हैं, लेकिन 1.25 इंच का जो साइज़ है ना, ये बड़ा बेस्ट रहा है, यानी कि बन के जो है ना बहुत खूबसूरती आई थी इसमें। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से भी आपने 1.25 इंच का लेना है। अब जो है आपने फिर से एक बार फिर एक और निशान लगाना है 1.25 इंच का, और इधर से भी आपने एक और निशान लगाना है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सोबर सा आपका दुपट्टा रेडी होगा कि आप जो है ना घर बैठे बगैर किसी की हेल्प लिए बहुत ही खूबसूरत सा जो दुपट्टा है वो आप रेडी कर लेंगी। ये देखें, इस तरह से आपने ना दोनों तरफ 3-3 पट्टियाँ जो है ये ऐसे सेट कर ली हैं। दरमियानी फासला जो है हमने 1.25 इंच रखा है। ठीक है, अब ये जो इसका दूसरा कॉर्नर है वहाँ पर भी हम सेम इसी तरीके से सेट कर लेंगे और बाकी के जो 2 कॉर्नर है वहाँ पर भी कर लेंगे। मतलब जो दुपट्टे के हमारे चारों कोने होते हैं, सेम इसी तरीके से आपने ये वाला डिज़ाइन जो है वो फिक्स करना है। अब जो है ना, यहाँ पर हमने पलटा जो प्रेस कर लिया था, इसमें से मैंने डोरी निकाल ली थी और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रेस किया है। तो ये थोड़ा सा प्रेस करते हुए ना श्रिंक भी हुआ है। तो ये है कि पहले प्रेस करने का आपको ये फ़ायदा है कि जितना भी इसने श्रिंक होना हुआ ये हो जाएगा। जब आप इसको रेडी करेंगी तो फिर ये श्रिंक जो है वो नहीं होगा। आपने इस तरह से ना 1 बाय 1 पिन निकालते जाना है और ऐसे साथ के साथ जो है इसको सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ, जो मैं पलटे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ ना, तो वो मैं
मैं बिल्कुल इसकी किनारी के ऊपर जो है वो सिलाई नहीं लगा रही, जस्ट मैं एक पॉइंट का जो है ना फासला छोड़ के पलटे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो जैसे ही मेरी सिलाई कंप्लीट होगी तो मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊंगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। हो सकता है कुछ बहनों को समझ आ जाए और हो सकता है कुछ बहनों को मेरी इस बात की समझ ना आई हो कि आपने एक पॉइंट पीछे रख के कैसे सिलाई लगाई। तो मैं थोड़ा आपको क्लोज करके दिखाती हूँ जैसे ही यहाँ से मेरी सिलाई कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से साथ साथ जो है वो मैंने पिंस निकाल ली हैं और इसको इस तरह से ना यहाँ कॉर्नर से बहुत अच्छे तरीके से आपने मोड़ना है। ये देखें ऐसे, यहाँ पर जो है ना आपका बल नहीं आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप एक टिप लेती जाएं। अब जो ये मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, ये दुपट्टे के ना पल्लू वाली साइड है। आपको पता है पल्लू वाली साइड दुपट्टे की खुलती है, तो आपने जो पल्लू वाली साइड है ना, यहाँ से आपने कपड़े को नीचे से खींचना नहीं है। आपने इस टिप को लाजमी याद रखना है। अगर आप पल्लू वाली साइड से दुपट्टे को खींचेंगी ना, तो फिर जब आप इसको प्रेस करेंगी तो मतलब बड़ी अजीब सी इसकी लुक आएगी। तो आपने बिल्कुल लूज़ रखना है दुपट्टे को और फिर आपने इसको जो है वो सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से। अब ये यहाँ पर पल्लू वाली साइड कंप्लीट कर ली है। अब जो है ना यहाँ पर किनारी वाली साइड की तरफ हम टर्न करने लगे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ना इस साइड पे टर्न करके बताती हूँ कि यहाँ पर सिलाई आपने किस तरीके से लगानी है। ये देखें, अब जो है ना आपने नीचे वाला कपड़ा अपनी जानिब खींचना है, फिर आपने इसको सिलाई लगानी है। इसी तरह जब आपने फिर आगे से करना है ना, यहाँ से भी आपने कपड़े को अपनी जानिब खींचना है। ठीक है, ऐसे, और फिर आपने इसको सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरह से जो है ना मैं कपड़े को अपनी तरफ खींच रही थी। ये जो है ना हमारे माथा पट्टी, ये दुपट्टे की वो जो किनारी वाली साइड होती है ना, ये मैं उस साइड पे सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, अब जो है ना जब आपकी जैसे ही आपकी साइड पल्लू की बारी आएगी तो पल्लू पे जो है आपने कपड़े को नहीं खींचना। जो आपकी माथा पट्टी वाली साइड होती है कपड़े की, जस्ट आपने उसको ही खींचना है। और ये मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे और समझ आ जाए। यहाँ पर हमने अपनी पट्टी को कंप्लीट कर लिया था, तो आपने ना यहाँ पर इस तरह से यहाँ से कटिंग करनी है। ठीक है, आपने बिल्कुल एंड तक बहुत ज़्यादा जो है पलटा नहीं रखना, क्योंकि वो वेस्ट ही हो जाता है, हमारे काम नहीं रहता। बस इतना सा आप कटिंग कर लें, इसको हम फोल्ड कर लेंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फोल्ड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ देख लें जो मैं आपको बताना चाह रही थी। एक एक पॉइंट मैंने पीछे रख के सिलाई लगाई है, तो ये देखें इतना इतना पलटा जो है ना बिल्कुल माइनर सा बाहर की जानिब आ रहा है। तो मैं तरपाई करके भी आपको इसकी थोड़ी क्लोज लुक फिर मज़ीद दिखा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आपने पहले किस साइड पे जो है वो इस्त्री फेरनी है। ठीक है, मतलब कौन सी साइड जो है वो आपने पहले आयरन करना है। तो आपने जो दुपट्टे के पल्लू वाली साइड है ना, वहाँ से आपने पहले इस्त्री फेरनी, उसके बाद आपने किनारी वाली साइड को ऐसे ऊपर रख के टर्न करना है। ये देखिए इस तरह से, देखिए कितना खूबसूरत कॉर्नर ये जो है वो बन के रेडी हुआ है। ये देखिए इसी तरह जो है ना हमने बाकी भी पूरे का पूरा दुपट्टा जो है ऐसे ही प्रेस करना है। कपड़ा सारा ना दुपट्टे की जानिब करना है। थोड़ा थोड़ा जो मैंने एक एक पॉइंट जो है ना मगजी मैंने बाहर की जानिब निकाली थी ना, मतलब जो हल्का सा पलटा एक एक पॉइंट पीछे रख के सिलाई लगाई है, वो इसीलिए लगाई है कि जब यहाँ से हम प्रेस करें ना तो पलटा एक एक पॉइंट जो है ना दुपट्टे की सीधी साइड वाली जानिब जो है वो दिखाई दे। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, एक एक पॉइंट जो है ना ये पलटा नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये वाला जो स्टाइल है ना ये मैं अक्सर बनाती हूँ, तो ये इतना खूबसूरत लगता है ना, और मेरी कस्टमर भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसको लाइक करती हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने छोटा छोटा टांका लेके ना इसको तरपाई कर लिया था। नीचे से आपने छोटा लेना है टांका, ये मैं आपको टिप बता दूँ। ऊपर से चाहे थोड़ा सा बड़ा, मतलब फासला रख के आप टांका उठा लें। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ना आपने यहाँ पर आके ऐसे पक्का कर देना है। कटिंग करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से अब आपने ना डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे लेके आना है धागे को। अब आपने इसको ऐसे मोड़ लेना है और कॉर्नर ना बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने यहाँ से सेट करना है। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से इस कॉर्नर को सेट कर लिया ना। अब आपने ना ऐसे छोटे छोटे टांके उठाने। टांके में आपको बताती चलूँ कि आपने ना कपड़े में से नहीं उठाने, दुपट्टे के कपड़े में से नहीं उठाने। ये जस्ट मैं ना पलटे के अंदर से ही जो है ना गुम, जैसे गुम सिलाई होती है ऐसे गुम टांके उठा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से टांके उठाने से मुझे ये फ़ायदा हुआ, एक तो मेरा कॉर्नर बड़ा ही नीट बना। मैं आपको इसको सीधा करके भी दिखाऊंगी, कहीं भी दुपट्टे वाली साइड पे जो है ना टांका नहीं आया था तरपाई का। ये देखें मैं नीडल में ना एक ही बार में 4-5 टांके उठा के ना ऐसे जल्दी जल्दी इसको तरपाई करी थी। आप लाजमी ये वाली प्रैक्टिस करिएगा, नीडल में ना एक बार में ही जो है सारे ज़्यादा टांके उठा के ना तरपाई कर लीजिएगा। अब जो है ना बाकी दुपट्टा भी मैंने कंप्लीट तरपाई कर लिया था। यहाँ पर मैंने 2.25 इंच का ना हार्ड पेपर लिया है
और ये एम्ब्रॉयडरी के एक सेम कलर का धागा लिया है और एक एम्ब्रॉयडरी से थोड़ा सा मैंने ना डार्क शेड लिया है, ताकि जो मैं बनाने लगी हूँ ना वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो जाए। तो यहाँ पर ये जो मैं इस तरह से इसको ऊपर लपेट रही हूँ ना, ये मैंने लपेटने की जो काउंटिंग की थी ना, ये मैंने 100 बार इसके ऊपर लपेटा था, मतलब 100 टाइम मैंने इसके ऊपर जो है ना ऐसे धागे को लपेटा था। तो लपेट के जो है ना इसकी जो लुक आई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से आपने ऐसे बाहर निकालना है। जो पेपर है ना इसको थोड़ा सा जो है ऐसे टर्न कर लें, टर्न करके ना इसको बहुत ख्याल से ऐसे पकड़ लें, ठीक है। ऐसे जब आपने पकड़ लिया ना तो आपने अपने हाथ की मदद से धागा जो है वो हिलने नहीं देना और यहाँ पर अच्छे तरीके से ना ज़ोर से ऐसे पक्का करना है। अब ना थोड़ी सी इसको खूबसूरती जो है वो आपने लुक देनी है खूबसूरत सी, ऐसे ना इसके साथ 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 बिल्कुल है ना ऐसे धागा लपेटते जाना है। तो यहाँ पर ना ये एक टसल की बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो लुक आ जाएगी। ये देखें इस तरह से, कैसे आप देख रही हैं कितना नीट ये बना है। यहाँ से जो धागा है ना आपने थोड़ा सा ज़्यादा रख के ना आपने इस तरह से इधर से धागा कटिंग कर लेना और यहाँ पर जो है ना हैंड नीडल डाल लेनी है। मतलब ये जो धागा मैंने एक्स्ट्रा कटिंग किया है ना इसमें हम नीडल डालेंगे, हाथ वाली जो सुई है ना वो। अब यहाँ से इसको सेपरेट कर लेंगे। देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से सेपरेट किया कि बहुत ज़्यादा जो है ना रफ धागे नहीं आए, बिल्कुल हल्का सा माइनर सा बस कटिंग करना पड़ा था। अब जो है ना जो हमने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था हमने उसमें हैंड नीडल डाल लिया, डाल के हम इसको यहाँ से अच्छे तरीके से यूं ऐसे पक्का करेंगे। ये देखें यहाँ पर जो है ना मैंने इसको डबल धागे को डबल कर लिया था, ठीक है, मतलब 4 तारें इसकी आ गई थी। तो यहाँ पर 3 मोती डाल के ना मैंने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से जो है ना कवर कर लिया था। करने के बाद ना मैंने फिर दोबारा से टांके यहाँ से निकाल के ना दुपट्टे में से फिर पर्ल की तरफ दोबारा गई थी और यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको पक्का कर लिया था। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लास्ट में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। इसकी फाइनल लुक थोड़ी सी मुलाहिजा फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।